नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नींद पर। नींद का इम्पोर्टेंस कितना है और क्या कम नींद लेकर भी हम ऊर्जावान रह सकते हैं, फ्रेश महसूस कर सकते हैं, या 8-10 घंटे की नींद ही हमें लेनी होती है। आज इसी विषय पर चर्चा, वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर। देखिए, आमतौर पर हर व्यक्ति 7 से 8 घंटे की नींद लेता है और आमतौर पर 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी व्यक्ति सुबह शांत, हल्का और फ्रेश महसूस नहीं करता है। उसे दबाव ही लगता है, उसे बस अनमनापन ही लगता है। वो उठता भी बड़ा बोझिल भाव से, भारी भारी मन से उठता है। इसका कारण यह है कि वो सोता है ना, तो भी उसका मन इतनी तेजी से संचालित होता है कि वो नींद में भी अपनी ऊर्जा खो रहा होता है। दिन में तो हम विचार करते ही हैं, सोचते रहते ही हैं, है ना, सोच सोच के थकते रहते ही हैं। नींद के दौरान भी हम इतने ज़्यादा विचार से घिरे हुए रहते हैं, इतने ज़्यादा सपनों से घिरे हुए रहते हैं कि उस समय भी हमारी ऊर्जा वेस्ट हो रही होती है। आपको कुछ सपने याद रह जाते होंगे तो आप सोचते हैं कि आपको इतने ही सपने आए हैं। नहीं नहीं, जो सपने बहुत गहराई से या बहुत क्लियर होते हैं ना, वो आपको समझ में आ जाते हैं, या जो सोने से जस्ट उठने के पहले के सपने होते हैं वो याद रह जाते हैं। बाकी तो जैसे आपके दिन भर विचार चल रहे होते हैं ना, वैसे ही दिन भर आपके सपने चल रहे होते हैं। खुली आंखों से जो विचार है ना, बंद आंखों से वही सपने हैं, अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो इसलिए जिस व्यक्ति के नींद के दौरान जितने अधिक विचार अर्थात जितने अधिक सपने चल रहे होंगे, उसकी सुबह उतनी ही ज़्यादा भारी भरकम रहेगी, हेक्टिक रहेगी, तनाव से भरी हुई रहेगी, बोझिल रहेगी। और जिस व्यक्ति के सपने ना के बराबर होंगे, उसकी सुबह बहुत आनंददायक रहेगी। ऐसा लगेगा कि स्वर्ग में उतरा हूं मैं। आंखें खोलते ही सब और स्वर्ग दिखेगा, स्वर्ग सी आनंद अनुभूति होगी। तो क्या किया जाना चाहिए कि हमारी सुबह भी बहुत अच्छी हो। देखिए, जो व्यक्ति अपने दिन भर के विचारों के प्रति जागा हुआ रहता है, होशपूर्ण रहता है, या जिसके जीवन में ध्यान उतरा हुआ है, तो उसके दिन के विचार लगभग समाप्त हो जाते हैं। और जब दिन के विचार समाप्त हो जाते हैं ना, तो रात के सपने भी विलीन हो जाते हैं। जितने महापुरुष होंगे, जितने योगी होंगे, अगर आप उनके जीवन की एक चीज उठाएंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप कितनी देर नींद लेते हैं, तो वो आपको बताएंगे 3-4 या मैक्सिमम 5 घंटे। 5 घंटे से ज्यादा एक योगी या ध्यानी नहीं सोता। लेकिन वो जो 5 घंटे भी सोता है ना, वो 10 घंटे की बराबर की नींद टाइप उसको आनंद देता है, शांति देता है, फ्रेशनेस देता है, जो आप 10 से 12 घंटे सोकर भी फील नहीं कर सकते। योगी, ज्ञानी, ध्यानी जन मात्र 4 से 5 घंटे की नींद में वो हासिल कर जाते हैं। इसका कारण है कि उनकी नींद बहुत गहरी हो जाती है। लंबाई से उन्हें मतलब ही नहीं है, और लंबाई से किसी को मतलब नहीं होता। 10 घंटे सोने के बाद भी अगर आपके सपने चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, तो आपकी नींद का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे भी सोए हैं और उस दौरान आपका एक भी विचार नहीं है, एक भी सपना नहीं है, तो आप जानिए कि आपकी सुबह इतनी आनंददायक होगी जैसा आपने कभी महसूस ही नहीं किया होगा। अद्भुत, अद्भुत। तो ध्यानी व्यक्ति, योगी व्यक्ति बहुत कम सोते हैं, लेकिन गहरा सोते हैं। वो बस आंख बंद किए और चले गए निद्रा में। कोई सुषुप्त, वो वहां पर स्वप्न दिखेगा ही नहीं, कुछ स्वप्न रहेगा ही नहीं। सिर्फ गहरी नींद, सुषुप्ति की दशा। और बोध भी बना रहेगा कि मैं सोया हूं। ऐसा नहीं कि बोध चला जाता है, उन्हें इस बात का होश बना रहता है कि ये शरीर सोया हुआ है। ये होता है गहरी नींद का प्रभाव। और जो उथली नींद लेते हैं, तो वो आधा सोए हुए हैं, आधा टीवी चालू है, मोबाइल भी चल रहा है, कुछ गाने वगैरह लगा के सोए हैं, चल रहा है। आधी नींद आई, फिर खुला, फिर आपने चैनल बदला, फिर सो गए, फिर उठे, फिर कुछ पढ़ने लगे, फिर मोबाइल को इधर उधर स्क्रॉल किया, फिर सो गए। तो ऐसा व्यक्ति 10 घंटे भी अगर सोने का प्रयास करे, तो सुबह वो बिल्कुल अनमने भाव से ही उठेगा, क्योंकि उसकी ना नींद हो रही है, ना उसके जीवन में चैन उतर रहा है, बस वो आंख बंद करके पड़ा हुआ है। आंख बंद करके पड़ा हो जाना ही नींद नहीं होता,
वास्तविक नींद वो है, वास्तविक निद्रा वो है कि आपकी आंख बंद हुई और आपके सारे विचार बंद, आपके सारे स्वप्न बंद, और बस विश्राम, बस आनंद, खत्म। शरीर को निद्रा की नहीं, विश्राम की आवश्यकता है, हमेशा याद रखिए, है ना। नींद की आवश्यकता शरीर को नहीं है, शरीर को विश्राम की आवश्यकता है। और ये बात सत्य है कि वो विश्राम निद्रा में मिलता है, वास्तविक निद्रा में मिलता है। लेकिन अगर आप 10 घंटे आंख बंद करके पड़े भी हैं और भीतर सब विचार चल रहे हैं, भीतर उथल पुथल चल रही, संघर्ष चल रहे हैं, तो इसे विश्राम नहीं कहा जाएगा। ये तो ऐसे ही ऊपरी सतही नींद हो गई जो आप जीवन भर से लेते आए हैं, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। विश्राम पूर्ण नींद वो होती है जहाँ विचार विलोपित हो जाते हैं, सपने खो जाते हैं, और सिर्फ सिर्फ बोध रह जाता है, सिर्फ होना रह जाता है। तो ये अवस्था प्राप्त करने के लिए पहले आपको खुली आंखों से, यानी डे टू डे एक्टिविटी के प्रति जागना होगा। डे टू डे एक्टिविटी में विचारों को पार जाना होगा, विचारों को कम करना होगा। ये होशपूर्ण दिनचर्या से संभव है, ध्यान के माध्यम से संभव है। और जब आपके दिन के विचार कम हो जाएंगे तो आपकी नींद की लंबाई कम हो जाएगी और गहराई बढ़ जाएगी। अभी आपकी नींद में गहराई तो है ही नहीं, लंबाई बनी हुई है। 10-10 घंटे सो रहे हैं, उसके बाद भी आलस से बना हुआ है। लेकिन अगर आपके जीवन में होश और ध्यान प्रवेश कर जाता है तो नींद गहरी होगी और लंबाई कम हो जाएगी। सोचिए, अगर आप रोज 3 घंटे नींद में से अपना बचा लेते हैं, 8 घंटे की नींद का काम आपका 5 घंटे की नींद में हो जाता है, और रोज आपके 3 घंटे बचते हैं, तो आप उन 3 घंटों में कितना महत्वपूर्ण काम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने स्वयं के लिए कर सकते हैं। 24 घंटे में से 3 घंटे बचा लेना, यानी रोज आप 10% ज्यादा जिएंगे, रोज आप 10% ज्यादा कुछ कर पाएंगे। कितना महत्वपूर्ण है। अगर एक व्यक्ति 75 साल जीता है और मान लीजिए कि वो रोज 8 घंटे सो रहा है, यानी 1/3, तो 75 साल की उम्र में तो वो सिर्फ 25 साल सोने में निकाल रहा है। लेकिन अगर आपके 2 से 3 घंटे डेली बचने लगे तो आपका जो ये 25 साल सोना है वो 20 साल सोना ही रह जाएगा पूरी लाइफ टाइम में। 5 साल आप बचा लेंगे। उस 5 साल में आप क्या नहीं कर सकते, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए। तो निश्चित रूप से इस विषय में आप सोचिएगा और इस चीज़ को ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। आपके जीवन में आनंद की वर्षा हो जाएगी। आपकी नींद भी आपको आनंद देने लगेगी। जो नींद अभी तनाव देती है, अशांति देती है, दुख देती है, कष्ट देती है, पीड़ा देती है, संघर्ष देती है, वही नींद आनंद देने लगेगी। वही नींद पूजा बन जाएगी, वही नींद प्रार्थना बन जाएगी, वही नींद आराधना बन जाएगी। इसे अपना कर देखिएगा। थैंक यू।